बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर है 5। आपको एक ग्राफ गिवन है और ये जो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास, उसका जो फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे m फाइंड आउट करना है और c फाइंड आउट करना है और इसमें पुट कर देना है। चलें m यहाँ फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला आता है y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2। तो मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, ये और ये। एक पॉइंट है 2 और 0। ये देखें ना, यहाँ पे x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। यहाँ y की वैल्यू है कितनी और x की वैल्यू नहीं है, 0 - 4। अच्छा, इसको कहेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 और y2, क्योंकि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। y1 आपके पास है 0 और y2 है -4। जी, x1 कितना है 2 और x2 कितना है आपके पास 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/2। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। ग्रेडियंट आपके पास कितना आ गया, 2। अच्छा, अब c फाइंड आउट करना है। c से मुराद होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है। तो आप नोटिस करेंगे y एक्सिस को टच कर रही है -4 के ऊपर, -4 के ऊपर टच कर रही है। तो आपने अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें। m था 2 और c था -4। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x - 4। ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू p है। ठीक है, तो p फाइंड आउट करें। पहले p फाइंड आउट कर लें। तो ये देखें ना, फर्स्ट वैल्यू आपको पॉइंट दिया है 1 और p। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है और सेकंड वैल्यू होती है ये y होती है। तो y की जगह आप लगा दें p और x की जगह आप लगा दें 1। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। जी, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और -4। तो p की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि q और 3, तो ये पॉइंट है, तो ये x और ये y। तो इक्वेशन वही है हमारे पास, y इक्वल टू 2x - 4। यहीं से स्टार्ट लेना। तो x की वैल्यू अब q है और y की वैल्यू 3 लगाएं और ये q लगा दें -4। ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4। इधर करते हैं बाकी, और ये हो जाएगा 2q। 7 इक्वल टू 2q। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5। अच्छा, इस 3.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ना, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6 1। यानी इसको आप 3 होल 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो पार्ट है, जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 और इसमें हमारे पास 4 और r है। ये x है और ये y, और हमारे पास इक्वेशन थी 2x - 4। y की वैल्यू r और इसकी वैल्यू 4। तो ये 8 - 4, r कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, अब हमारे पास जो जो पॉइंट्स थे ना स्टूडेंट्स, हम उनको ज़रा कलेक्ट करते हैं और उससे ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। बल्कि ग्राफ तो इसका हमारे पास ड्रॉ हुआ हुआ है। अच्छा, तो अब हमने दो ऐसी वैल्यूज बतानी है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ r सच दैट r डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। अच्छा, अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लें, इस लाइन को एक्सटेंड कर लें। तो अब आपने एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जो इस लाइन पर ना हो। देखें, मैं ये पॉइंट बता देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आप या ये कर दें, ये देखें,
यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये एक ओपन क्वेश्चन है। अच्छा, ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है ये वेरी कर सकता है आपकी और यानी बुक के आंसर से और हमसे। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कहते हैं 1 और यहाँ पे -1, तो ये वैल्यू ग्राफ पे लाई नहीं करती, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये या ये कर लेते हैं, तो 3 और -4 यहाँ पॉइंट बनता है ना। 3x की वैल्यू 3 है और y की -4, ये भी ग्राफ पे लाए नहीं करता। और पहला कौन सा था, 1 और -1, ये भी लाए नहीं करता था। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।